आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और पाकिस्तान के जेफ-17 थंडर के बारे में, क्योंकि ये वही दो जेट्स हैं जो अब आमने सामने हैं अर्जेंटीना के एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में। हम जानेंगे कि कैसे इन जेट्स के लोकल प्रोडक्शन को अर्जेंटीना में लाया जा सकता है और कैसे अर्जेंटीना ने इन दोनों जेट्स की कुछ बड़ी कमियां सामने आई हैं और अर्जेंटीना ने क्या नई शर्तें रखी हैं अपने प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, हाल ही में ये माना जा रहा था कि जो मेन कंपटीशन था अर्जेंटीना में वो सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और जेफ-17 थंडर के बीच में था, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि अमेरिका के F-16 की एंट्री के बाद ये कंपटीशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था और ये माना जा रहा था कि अब शायद जो बाजी है वो F-16 मार लेगा। लेकिन हालिया स्टडी में अर्जेंटीना ने ये पाया कि बहुत सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कि F-16 नहीं पूरा कर सकता, भले ही वो कम प्राइसेस में हो। और अब ये माना जा रहा है कि जो मेन कंपटीशन फिर से आ गया है आमने सामने, वो जेफ-17 वर्सेस तेजस हो चुका है। इनिशियली अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना तकरीबन 12 की संख्या में जो जेट्स हैं उनको डायरेक्टली वेंडर्स से बाय करेगा, लेकिन अर्जेंटीना इस समय लोकल प्रोडक्शन राइट्स को भी लेकर के काफ़ी उत्सुक है और वो चाहता है कि आने वाले समय में उनकी कंपनी, जिसका नाम फैब्रिका मिलिटार डे एवियंस है, वो इन जेट्स का लोकल प्रोडक्शन करे। और अर्जेंटीना ने इसके लिए दोनों देशों से बात करनी, यानी कि चीन और भारत दोनों से बात करनी शुरू कर दी है, क्योंकि आपको पता ही है तेजस भारत का है और जेफ-17 चाइना का एयरक्राफ्ट है। तो चाइना और भारत से बातचीत इसको लेकर के शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अर्जेंटीना ने दोनों से कहा है कि वो इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के इंटरेस्टेड हैं, जहां पर अर्जेंटीना के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी इनका हिस्सा होंगे। हालांकि माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ भी तो जो एयरक्राफ्ट है ये सेमी नॉकडाउन किट के तौर पर वहां पर पहुंचेंगे और वहीं पर असेंबल किए जाएंगे। और आने वाले समय में ये भी संभावित है कि अर्जेंटीना तकरीबन 30 की संख्या तक में इन जेट्स को प्रोक्योर कर सकता है। चाइना ने शुरुआती दौर पे ये कहा था कि उन्होंने जेफ-17 को ऐसे ऑफ़र किया है जिसमें कोई भी ऐसे पार्ट नहीं है जिन पे कोई भी सैंक्शन लगा हो, लेकिन अर्जेंटीना की स्टडी ये कहती है कि वो इसमें जो WS-13 इंजन इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर के एकदम भी खुश नहीं है। और अर्जेंटीना ने कहा है कि पाकिस्तान, जो कि इसी वेरिएंट को इस्तेमाल करता है जैसे जेफ-17 के, उसमें RD-93 का इस्तेमाल किया गया, यानी पाकिस्तान ने भी रशियन इंजन को प्रेफर किया है। उसके पीछे कोई तो कारण होगा। इसके अलावा जो म्यांमार है, नाइजीरिया वर्जन्स हैं, उनमें भी RD-93 को ही इस्तेमाल किया गया है। और अर्जेंटीना इस समय WS-13 की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को लेकर के श्योर नहीं है और वो चाहता है कि उन्हें भी वही इंजन मिले जो पाकिस्तान और म्यांमार को ऑफ़र किए गए थे। यानी अर्जेंटीना चाइनीज़ इंजन को लेकर के बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, जेफ-17 में कोई भी ब्रिटिश कंपोनेंट ना होने की वजह से भी, और इसके अलावा भी कुछ जो रिपोर्ट जेफ-17 को लेकर के आई हैं उसने भी अर्जेंटीना को चिंतित किया है। जैसे आपको हम बता दें कि म्यांमार ने अपने जो जेफ-17 हैं उनको ग्राउंडेड कर दिया है क्योंकि उनमें स्ट्रक्चरल डैमेज देखे गए हैं। तो और भी कई चीज़ें हैं जो उन्होंने अर्जेंटीना की समस्याओं को बढ़ाया है। बात करें तेजस की, तो तेजस भी इससे अछूता नहीं है। दरअसल अर्जेंटीना के जो ऑफिशियल्स हैं वो तेजस को लेकर के इसलिए चिंतित हैं कि भले ही भारत ने ब्रिटिश कंपोनेंट्स को रिप्लेस करने की बात कह दी हो, जैसे कि इजेक्शन सीट हो गया और भी दूसरी चीज़ें, लेकिन अर्जेंटीना को इस चीज़ का और भी डर है कि शायद इसमें और भी कुछ ऐसे ब्रिटिश कंपोनेंट हो सकते हैं जो कि आने वाले समय में दिक्कत दें। लेकिन भारत ने उनको इंश्योर किया है कि हर चीज़ का परफेक्ट रिप्लेसमेंट आपको दिया जाएगा। तेजस इस समय अर्जेंटीना के जो रडार है उसमें सबसे आगे इसलिए है क्योंकि जेफ-17 की तुलना में इसके जो एयर टू एयर वेपन्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं और अर्जेंटीना को पसंद है, क्योंकि इस तेजस में जो पाइथॉन 5 है, डर्बी जैसे हथियार हैं वो तो है ही हैं। इसके अलावा भारत की जो अस्त्र मिसाइलें हैं ये भी काफ़ी पावरफुल मानी जाती हैं और इन्हीं सब को लेकर के अर्जेंटीना काफ़ी आश्वस्त है। और अर्जेंटीना के जो एक्सपर्ट हैं इन एयर टू एयर वेपन्स को चीन के PL-12 और PL-10 की तुलना में ज़्यादा अच्छे मानते हैं और यही कारण है कि तेजस ने अर्जेंटीना को इम्प्रेस किया है। हालांकि अर्जेंटीना ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि वो किसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अर्जेंटीना ने कहा है कि जो डिटेल्ड स्टडी है वो लगभग ख़त्म होने वाली है और एक लास्ट टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड होगा। उसके बाद वर्ष 2023 में हम ये निर्णय लेंगे कि कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ान भरेगा। अब बात करें संभावनाओं की, तो अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट्स में अगर कुछ खासियतें हैं तो दोनों में कुछ कमियां भी हैं और देखते हैं कि अर्जेंटीना किसको सेलेक्ट करता है।
हालांकि बात करें JF-17 थंडर की तो चलिए इसी वीडियो में आपको बता देते हैं, क्योंकि अगले वीडियो का इंतजार करना थोड़ा देर हो जाएगी। म्यांमार ने अपने JF-17 थंडर्स को ग्राउंडेड कर दिया है और उसके पीछे की वजह है टेक्निकल प्रॉब्लम्स और स्ट्रक्चरल डैमेजेस। जी हाँ, म्यांमार जो कि पहले भी अपने JF-17 को ग्राउंडेड कर चुका था, उसने एक बार फिर से ग्राउंडेड किया है और इस बार स्ट्रक्चरल डैमेज नोटिस किए गए हैं। इसके अलावा तकनीकी रूप से भी कुछ खामियां हैं जिनको अभी तक रेक्टिफाई नहीं किया जा सका है। तो ये चीज़ें JF-17 की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल कर सकती हैं, क्योंकि आपको पता होगा नाइजीरिया ने भी इनको ग्राउंडेड किया था। इवन पाकिस्तान में भी बड़ी संख्या में ये जो जेट थे ये ग्राउंडेड एक बार हो चुके हैं। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।